सभी को, मैं प्रीति सिंह विशल आर्ट क्लास से। आप सभी लोग को इससे पहले की क्लास में हमने लिंग के बारे में पढ़ा था, पुल्लिंग स्त्रीलिंग के बारे में। आज हम देंगे हिंदी व्याकरण के अंतर्गत वचन। हिंदी साहित्य में या हिंदी व्याकरण में आपके वचन कितने माने जाते हैं? 2 वचन माने जाते हैं, एक वचन और बहुवचन। वचन कितने होते हैं हिंदी में? 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। अब हम देखते हैं कि कुछ एक वचन जो आपके होते हैं उनको एक वचन से हम बहुवचन बनाने के लिए कैसे उनमें प्रयोग करेंगे। पहला आपका जब आपके आकारांत पुल्लिंग शब्द आएंगे आकारांत पुल्लिंग शब्द होंगे तो उन्हें बहुवचन बनाने के लिए हम उनके अंत में उसे क्या कर देंगे? एकारांत कर देंगे। अगर आपका जो शब्द है वो पुल्लिंग है और आकारांत है तो हम उसे बहुवचन करने के लिए क्या करेंगे? उसको आकारांत को एकारांत कर देंगे। जैसे आपका घोड़ा आकारांत है और जब हम इसे पुल्लिंग भी है घोड़ा, जब हम इसे बहुवचन के रूप में बनाएंगे तो क्या कर देंगे? घोड़ा का आपका हो जाएगा घोड़े। ठीक, एकारांत कर दिया हमने। इसके अलावा जैसे आपका हो गया बच्चा एक पुल्लिंग शब्द है, आकारांत है, जब हम इसको बहुवचन के रूप में बनाएंगे तो बच्चे में एकारांत कर देंगे बच्चे। ठीक है, इसी प्रकार से हम करेंगे। जैसे लड़का है, लड़के हो गया, काला काले, काला हो गया, ये आपका हो गया काले। ठीक है, और जैसे हो गया आपका पहिया हो गया आपका पुल्लिंग आकारांत शब्द है, जब हम इसे बहुवचन बनाएंगे तो पहिए एकारांत कर देंगे। कपड़ा का कपड़े हो गया, घोंसला का घोंसले हो गया, गधा भी एक पुल्लिंग शब्द है और जब हम इसे बहुवचन के रूप में बनाएंगे तो क्या कर देंगे? गधे। ठीक है, आपकी दूसरी अगर आपका आकारांत पुल्लिंग है, अगर आपका शब्द जो है वो आकारांत पुल्लिंग है तो इसे हम बहुवचन बनाने में एकारांत करेंगे व इसमें हम आपके बिन का भी प्रयोग करेंगे। जैसे कि आपका हो जाएगा किताब। ठीक है, किताब आपका है, किताब में हमने क्या कर देंगे? किताबें हो जाएगा। आँख आपका एक वचन के रूप में प्रयोग होगा, आँख का बहुवचन क्या हो जाएगा? आँखें। इसी तरह आपका हो जाएगा जैसे याद का यादें, और हो गया आपका पुस्तक का पुस्तकें, सड़क का सड़कें, आपकी गाय का क्या हो जाएगा? गायें। ये आपके बहुवचन हो जाएंगे। जब हम अकारांत पुल्लिंग शब्द होता है तो उसे बहुवचन बनाने में एकारांत करते हैं और ये हिंदी लगाते हैं। ठीक है, ये आपके हो गए कुछ उसके एग्जाम्पल। इसके अलावा
बहुवचन बनाने के अगला नियम क्या है? जो आपके इकारांत शब्द होते हैं, इकारांत या इकारांत वाले शब्द, इन्हें जब हम बहुवचन बनाते हैं तो इसमें हम क्या लगाते हैं? या लगा देते हैं। बहुवचन बनाने में या शब्द जोड़ते हैं। अगर आपका इकारांत या ईकारांत शब्द होता है तो उसे बहुवचन बनाने के लिए उसमें हम या जोड़ देते हैं। जैसे कि आपका लड़की, लड़की आपका एक वचन के रूप में है। जब हम इसमें ई है और इसके जो पहले की अगर बड़ी ई है तो वो जब बहुवचन में बनाएंगे तो वो छोटी ई के रूप में बन जाएगा। तो लड़की का क्या हो जाएगा? लड़कियाँ। आपकी ये हमेशा बहुवचन में जो है, अगर आपकी बड़ी ई आती है यहाँ पर, जब हम उसे बहुवचन में बनाएंगे तो वो आपकी क्या हो जाएगा? छोटी ई के रूप में हो जाएगा। इसके अलावा जैसे आपकी आती है नदी, तो क्या हो जाएगा इसका? नदियाँ। आपकी हो गई नीति, नीति में हमने इकारांत है ये, और ये ईकारांत है। नीति आपकी इकारांत है, नीति की आपकी हो जाएगी नीतियाँ। बहुवचन बनाने में ये, अगर आपकी ये इकारांत है तो इसे हम छोटी ई यहाँ पे प्रयोग करेंगे जब बहुवचन बनाएंगे। परंतु अगर ये यहाँ पे आपके पहले से ही एक वचन में ही वो छोटी ई पे है तो वो आपकी यहाँ पर भी ई ही रहेगी। ठीक, जैसे आपकी लिपि हो गया, लिपि को बहुवचन बनाएंगे तो लिपियाँ। खूटी हो गया जैसे आपका, खूटी का खूटियाँ। नारी, नारी आपकी ईकारांत है तो नारी में क्या हो जाएगा? नारियाँ हो जाएगा। इसके अलावा जैसे आपके आकारांत स्त्रीलिंग है, आकारांत अगर स्त्रीलिंग शब्द है, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है तो इससे को हम बहुवचन बनाने के लिए क्या करेंगे? इसमें ए जोड़ देंगे, अंत में ए लगाएंगे। अभी हमने इससे पहले की क्लास में आपको बताया है स्त्रीलिंग पुल्लिंग, जिसने ना पढ़ा हो वो इससे पहले की क्लास में जाकर के पहले लिंग पढ़े उसके बाद वचन पढ़े। जब आप लिंग पढ़ लेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि स्त्रीलिंग कौन से शब्द हैं, पुल्लिंग कौन से शब्द हैं। ठीक है, तो हमने देखा आकारांत स्त्रीलिंग शब्द अगर आता है तो उसे बहुवचन बनाने के लिए क्या करते हैं? ए उसके अंत में लगा देते हैं। जैसे कि आपका, जैसे आपका हो गया अध्यापिका, अध्यापिका, इसमें का आकारांत शब्द आ रहा है, स्त्रीलिंग है। जब ये आपके बहुवचन में बनाएंगे तो अध्यापिकाएं। तो हम ये अध्यापिकाएं इस तरह से बनाएंगे। इसके अलावा जैसे आपका हो गया रचना, रचना भी आपका स्त्रीलिंग शब्द है। जब हम इसका बहुवचन बनाएंगे तो रचनाएं। ठीक है, इसके अलावा जैसे आपका कथा, कथाएं, इसमें आपका एक अपवाद स्वरूप मिलता है, एक अपवाद मिलता है। जैसे कि आपका शब्द होता है गौ, ये औकारांत होता है, लेकिन जब गौ का हम बहुवचन बनाते हैं तो गौवें हो जाता है, तो इसमें हमारा ये जुड़ जाता है ए। ये शब्द जो है वो हमारा एक अपवाद के रूप में माना जाता है कि औकारांत होने के बाद भी इसके बहुवचन बनाने में हमारे ए का शब्द जुड़ जाता है।
ठीक है। इसके अलावा जब स्त्रीलिंग के शब्दों में या आए तो उन्हें बहुवचन बनाने में या कर देते हैं। उसमें केवल आपकी चंद्र बिंदी का ही प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट नियम है आपका, जब स्त्रीलिंग के शब्दों में अंत में या आए तो बहुवचन बनाने के लिए उसमें क्या कर देते हैं, या। ठीक है। अगर स्त्रीलिंग शब्द है और या अंत में आया है तो उसको बहुवचन बनाने के लिए उसमें केवल चंद्र बिंदी का प्रयोग करते हैं। जैसे कि आपके हो गया चूहिया। चूहिया ये एक वचन है, या आया स्त्रीलिंग शब्द है। जब हम इसका बहुवचन बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, चूहिया। बहुवचन में लिखेंगे तो यहाँ पे आपके चंद्र बिंदी का प्रयोग हो जाएगा। जैसे आपका हो गया चिड़िया, या है स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है। आपका या शब्द अंत में आता है तो क्या हो जाएगा उसमें, चिड़िया। चिड़िया केवल आपका ये चंद्र बिंदी का प्रयोग हो जाएगा। इसी के जैसे गुड़िया। गुड़िया आपका एक वचन के रूप में, जब इसे बहुवचन में प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, गुड़िया। इसी तरह आपका कुतिया का कुतिया हो जाएगा। बुढ़िया, बुढ़िया होता है, उसका जब बहुवचन बनाएंगे तो बुढ़िया हो जाएगा। डिबिया, डिबिया का डिबिया हो जाता है। जैसे बंधु आपका एक अपवाद स्वरूप बनता है। बंधु जिसका बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, अपवाद नहीं है, इसमें अपवाद स्वरूप नहीं मिलता आपका। चुहिया का चुहिया ही होगा, इसमें अपवाद नहीं मिलता है। आपका एक पूछा जाता है बहुत, बंधु। बंधु का बहुवचन क्या बनता है आपका, बंधुओं। ये आपसे बार बार क्वेश्चन पूछा जाने वाला है। इसके अलावा कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो प्रायः एक वचन के रूप में प्रयोग होते हैं और कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो सदैव बहुवचन के रूप में प्रयोग होते हैं। आपके जितने भी द्रव होंगे, जितने भी द्रव्य पदार्थ होंगे आपके, वो सभी किसके अंतर्गत आएंगे, एक वचन आएंगे। सभी द्रव आपके एक वचन के अंतर्गत आएंगे। जैसे कि आपका हो जाएगा दूध, दही, पानी, लस्सी, तेल, घी आदि। आपसे ये सब बार बार पूछते जाने वाले क्वेश्चन में आते हैं कि दूध किस प्रकार का शब्द है, दही किस प्रकार का शब्द है, पानी, लस्सी। तो पानी पिया जाता है ऐसे लोग करते हैं तो उसे बहुवचन मान लेते हैं या एक वचन। तो ये क्या होते हैं, जितने भी द्रव्य आपके आएंगे वो सभी एक वचन के रूप में प्रयोग होते हैं। जैसे कि आपका दूध, दही, पानी, लस्सी, तेल, घी आदि जितने भी हुए। इसके अलावा आपका आदर स्वरूप में हम सदैव बहुवचन का प्रयोग करते हैं। आदर के स्वरूप में जैसे कि पिताजी बुला रहे हैं। पिताजी एक पिताजी हैं परंतु बुला रहे हैं, हमने उन्हें क्या आदर स्वरूप में बहुवचन उनके अंत में प्रयोग करते हैं।
आपके इसी तरह है, आप कहीं पे भी आदर्श रूप यदि किसी के लिए वाक्य प्रयोग करेंगे तो वहाँ पर आप बहुवचन का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा जैसे आपके कुछ शब्द आते हैं जो सदैव बहुवचन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे हमने बताया अभी आपके जितने भी द्रव्य होंगे, द्रव्य पदार्थ, वो सभी एक वचन के अंतर्गत आएंगे। सदैव बहुवचन में प्रयोग, जो सदैव बहुवचन के रूप में जाने जाते हैं वो कौन से शब्द हो गए आपके, जैसे आंसू, ओठ, आंसू, ओठ, रोम, केश, आपके ये सब शब्द हैं। बाल, प्राण, लोग, ये हमेशा आपके बहुवचन के रूप में प्रयोग होते हैं। दर्शन, अक्षत, दाम, समाचार, हस्ताक्षर, भाग्य, प्रजा, चाकू, आशीर्वाद, होश, हिज्जे, बिंदु, भीड़, दल, झुंड, ये तो आपके समूह के शब्द हो गए। जितने भी समूह के शब्द होते हैं, होली, संगठन, होली ये भी बहुवचन के रूप में हो गया आपका, जैसे संगठन हो गया, संघ हो गया, ये सब सभी सदैव बहुवचन के रूप में ही प्रयोग होते हैं। आपसे मोस्टली आपके इन क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपका बनता ही बनता है। आपके इन इतने पॉइंट्स में इन्हीं में से आपका एक शब्द दे दिया जाएगा जो आपको बहुवचन पूछ लिया जाएगा कि इसमें आपका ये बहुवचन के रूप में प्रयोग होगा या फिर इसका एक वचन पूछा जाएगा। तो आपको ये लगाना है कि इसका एक वचन नहीं होता है। आंसू, ओठ, रोम, केश, बाल, प्राण, लोग, दर्शन, अक्षत, दाम, समाचार, हस्ताक्षर, भाग्य, प्रजा, चाकू, आशीर्वाद, होश, हिज्जे, बिंदु, जो आपके भीड़ के शब्द होते हैं, भीड़, दल, झुंड, संगठन, संघ, समूह, ये सब आपके बहुवचन में प्रयोग होते हैं। ठीक है, ये आपके सदैव बहुवचन के रूप में प्रयोग किए जाने वाले शब्द हैं। इनमें से एक क्वेश्चन तो आपका बनता ही बनता है कि ये आपका इसका एक वचन बताइए या इसका बहुवचन क्या होगा। आंसू आपको देगा, आंसू का आपसे बहुवचन पूछेगा, तो आंसू स्वयं में एक बहुवचन शब्द है, उसका बहुवचन नहीं होता है। इसके अलावा कुछ जैसे संज्ञाएं होती हैं, उनको बहुवचन बनाने के लिए कुछ संज्ञाएं जिनको बहुवचन बनाने के लिए उनके अंत में कुछ शब्द जोड़े जाते हैं, जैसे जन, गण, लोग, ये सब शब्द उनके अंत में जोड़े जाते हैं। वर्ग, वृंद, ठीक, जैसे कि आपका हो गया प्रजा, तो इसका बहुवचन क्या हो जाएगा आपका, प्रजाजन। प्रजा का प्रजाजन हो गया। स्त्री, स्त्री का बहुवचन जो है वो आपका होता है स्त्रीजन। स्त्री का बहुवचन स्त्रीजन। भक्त,
आपका एक लोग भक्त होता है, भक्त का बहुवचन क्या हो जाएगा? भक्तजन हो जाएगा। जैसे आपका गुरु तो गुरुजन। इसके अलावा इसी तरह आपके हो गया सुधी, सुधीजन। युवा, युवा हो गया आपके युवा जन। ठीक है, ये आपके जन के रूप में कुछ हैं। जैसे गण में आपका आ जाता है पाठक। पाठक का बहुवचन बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? पाठक गण। देवता, जैसे देवता का बहुवचन बनाने में क्या हो जाएगा आपका? देवता गण। तो बहुवचन बनाने के लिए आपके जन, गण, गण का भी आपने देखा कि कौन से, जैसे शिक्षक हो गए आपके शिक्षक, इसमें अगर इसका बहुवचन बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? शिक्षक गण। शिक्षक गण हो गया। इसी तरह आपका छात्र, छात्र के साथ आपका दो बनता है छात्र। छात्र का छात्र गण भी होता है और छात्र वर्ग भी होता है। छात्र वर्ग भी होता है और छात्र गण भी होता है जब इसका हम बहुवचन बनाते हैं। इंद्रिय हो गया तो इंद्रिय गण हो गया। कृषक, कृषक का बहुवचन कृषक गण हो गया। जैसे आप नेता, हम लिखते हैं नेता, तो नेता का बहुवचन क्या हो जाएगा? नेता लोग। बहुवचन बनाने में क्या हमने जोड़ दिया? लोग शब्द को जोड़ दिया। तो नेता, नेता लोग। आपका बहुवचन क्या हो जाएगा? आप लोग। ठीक, इसी तरह जैसे कि आपका अधिकारी होता है, जैसे हमने बताया छात्र, छात्र वर्ग हो गया। इसी तरह आपका अधिकारी जैसे हुआ तो अधिकारी का हमने बहुवचन बनाया तो अधिकारी वर्ग कर दिया। अधिकारी वर्ग। अधिकारी का बहुवचन क्या हो जाएगा आपका? अधिकारी वर्ग। इस तरह आपके वृंद, वृंद शब्द आता है तो जैसे नारी, नारी का बहुवचन बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? नारी वृंद। नारी का बहुवचन आपसे बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में, आपके कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि नारी का बहुवचन क्या होगा। तो लोग नारी ई की मात्रा लगी होती है, नारियां बना देते हैं, लेकिन नारी का जो बहुवचन बनता है वो वृंद लगा के बनता है, तो नारी वृंद होता है। कवि, कवि में आपका कवि वृंद बनता है। कवि वृंद की जैसे आपका मुनि हो गए, मुनि का बहुवचन क्या बनेगा? मुनि वृंद बनेगा। ठीक, ये हमने कुछ शब्द आपके देखे, विशेष रूप से वचन आपने पढ़ा। अब हम इसके आगे के शब्दों में देखेंगे, इसके आगे की क्लास में हम वचन के बाद आपका आ जाएगा कारक। ठीक, तो हम नेक्स्ट की क्लास में आपकी कारक पढ़ेंगे।